ऊंच नीच होते हुए चुनाव को हारना, कितना लगता है जनता के बीच में प्यार मिल पाया, और क्या सोचे हैं इस बार जो आए हैं प्रतिनिधि, क्या कारण रहा? ऐसे हार जीत तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, मतदाता जनता जिसको पसंद करता है उसको जिताता है। अभी जो हमारे क्षेत्र में माननीय जीते हुए विधायक अजय दांगी जी आए हैं, हमें उनसे अपेक्षा होगी कि अपने क्षेत्र में रहकर इस क्षेत्र के विकास के लिए जिस तरह से अनिल बाबू पूर्ववत काम करते रहे वैसे ही काम करें। काफी योजना के बाद भी अभी तक यहाँ हॉस्पिटल में जर्जर स्थिति रहता है। क्या लगता है कि इस बार जो अजय दांगी जी आए हैं पूरा करने का कोशिश करेंगे? क्योंकि यहाँ एक पोस्टमार्टम होना जरूरी था, वो नहीं है सुविधा, लोगों के भी मगज मेडिकल रेफर किया जाता है। इसे देखिए तो हमारे क्षेत्र में 20 वर्षों के नीतीश बाबू के काल में स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है, जिस तरह से विकास करना चाहिए था, अन्य क्षेत्र जैसे रोड वगैरह इस सब में विकास हुई नहीं हुई है। या तो सरकार जो है वो इस पे पूरा विचार नहीं कर रहा है। अभी हमारे समझ से भ्रष्टाचार जो है वो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में। इसका कारण है कि कुछ कर्मी का भी कमी है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग का व्यवस्था जो है लचर बना हुआ है। और हमको ये विश्वास है कि ये जो 5 वर्ष अगले नए सरकार के लिए होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज पर प्रमुखता से काम करेगी। क्योंकि रोड मैप जो है, स्ट्रक्चर का विकास जो है वो हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार में बहुत हुआ है। और अब जरूरत जो है वही 3 चीज में विकास करने के लिए है। शिक्षा के विकास पर सरकार पूर्ववर्ती जो है वो भी तत्पर रही, लेकिन उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया कि हम लोग कह लें कि नहीं शिक्षा का व्यवस्था पूरा कंप्लीट हो गया। निजीकरण व्यवस्था जो है सो हमारे समझ से सरकारी शिक्षा व्यवस्था के समान होना चाहिए। फीस कम होना चाहिए, सरकार इसका उपाय सोचे। और स्कूल अगर मान लिया जाए निजी स्कूल जो है उसको हटा दिया जाए, तो सरकारी स्कूल में इतना जगह नहीं है कि सारे बच्चे बिहार का पढ़ लें। इतना व्यवस्था सरकार के पास अभी नहीं है जो यहाँ के जनता के लिए, बच्चों के लिए पूरा कर सके। तो साथ में उसे चलाना जरूरी है, लेकिन उसका फी वगैरह का जो स्ट्रक्चर है उस पर सरकार ध्यान दे, गरीब का बच्चा भी वहां पढ़ सके। आपकी सरकार की अब सीट भी ज्यादा हो गई है, विपक्ष की सीट कम है, और उसके बाद भी यहाँ के प्रतिनिधि विपक्ष में है। क्या लगता है कि यह संभव होगा कि जो सरकार तो सबके लिए है, सरकार विपक्ष के लिए भी है और पक्ष के लिए भी है। विपक्ष को तो और ज्यादा जिम्मेवारी बनता है कि हम काम जो है अपने क्षेत्र में करवाएं, जिससे हमारा भी विपक्ष जो भी है सरकार बना सके आगे। उसका तो ज्यादा जिम्मेवारी है और विपक्ष के क्षेत्र में ज्यादा काम होना चाहिए। लेकिन ये भी बात आती है कि विपक्ष के कामों में अड़चन लग जाता है। नहीं, इस पे तो हम नहीं विश्वास करेंगे। जागरूक प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में काम करेगा, उसको काम करने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत में किस तरह के अभी तक कार्यकाल आपका रहा है, क्योंकि आने वाला 26 में आपके बीच भी मुकाबला होगी। जैसे प्रतिनिधि का काम करने का मूल्यांकन प्रतिनिधि नहीं जनता करेगा। हमने काम किया
हमने सामाजिक सौहार्द को बनाने का काम किया। अपने पंचायत में मूलभूत जो सुविधा थी उसको प्रदान करने का काम किया। सारा कार्य जो जितना हमारा क्षमता था उससे अधिक करने का प्रयास किया। लेकिन मूल्यांकन हम नहीं करेंगे कि हमारा जनता जो है हमें आगे क्या मने इसके लिए सोचे। अच्छा, इतने कामों के बाद भी विपक्ष आखिर अड़चन क्यों लगाते हैं? क्या कारण रहता है जो प्रतिनिधियों पर भी अड़चन लगाते हैं कि ये योजना नहीं हुआ है, इस बार आएंगे तो हम ये करके दिखा देंगे? ये सब हवाबाजी है। ये सब ऐसा कुछ नहीं है कि आकर के वो काम कर देंगे। काम करने के लिए तो उनको बहुत मौका मिला था। काम जो है इच्छा शक्ति से होता है। अगर प्रतिनिधि के मन में इच्छा शक्ति हो कि हम ये काम को करें तो उस काम को होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे विपक्ष का हो या पक्ष का, सबका काम होगा। जनता कोई विपक्ष का नहीं है, सरकार का। जनता सब जो है वो सरकार के पक्ष का है, चाहे उसका प्रतिनिधि जो है विपक्ष में बैठे या पक्ष में बैठे। 2026 में आने वाला चुनाव में किस तरह से तैयारी रहेगी और किस तरह से तैयारी चल रही है, क्योंकि जस्ट विधानसभा के बाद मुख्य चुनाव? हमने तो बताया आपको कि चुनाव जो है वो प्रतिनिधि लड़ता ही नहीं है, चुनाव तो मतदाता लड़ता है। अगर हमारे कार्य से लोग संतुष्ट होंगे तो हमें पुनः मने इस पद पर लाने का काम करेंगे। अगर वो असंतुष्ट होंगे तो हमको हटना चाहिए। क्या संदेश देंगे जनता को? जनता को संदेश देंगे कि सामाजिक सौहार्द बना करके अपने मने बच्चों के विकास के लिए काम करें, अपने कम खा करके बच्चों को पढ़ाएं। शिक्षा जो है वो सबसे जरूरी है। शिक्षित बच्चे होंगे तो शिक्षित बिहार हो जाएगा और रोजगार स्वयं उत्पन्न कर लेगा। परिचय देंगे पूरा अपना। मेरा नाम उमेश कुमार, ग्राम पंचायत कुरमामा का मुखिया हूँ।